बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हमने कंटिन्यू करना है चैप्टर नंबर 1 है जो हमने मिस्टर शिप्स का स्टार्ट किया था, एंड द हेडिंग ऑफ द फर्स्ट चैप्टर वाज ओल्ड शिप्स लीडिंग हिज रिटायर्ड लाइफ, राइट? लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग. Perhaps it was. Perhaps it was. He remembered that first tremendous ordeal. ये इससे पहले हमने अगर if you remember Mr. Weatherby was giving some piece of advice to Mr. Chips that try to be strict enough and don't let anybody to take liberty with you, right? याद आ गया आपको? इन्होंने कहा था कि किसी को इतनी हिम्मत मत दो कि आपके साथ कोई आपके साथ कोई लिबर्टी ले, आपका मजाक उड़ाए, and try to be a good discipline, to maintain a good discipline. तो आगे से वो कहता कि he remembered that first tremendous ordeal. Tremendous, colossal, huge, बहुत बड़ा. Ordeal, trial या calamity. ये आपको मीनिंग साथ साथ एज यूजुअल नजर आ रहे हैं. ट्रायल और calamity. उसको पहली जो बहुत ही बड़ी मुश्किल थी ऑफ टेकिंग प्रेप जो है वो लास्ट पीरियड होता था, लास्ट पीरियड इन ब्रुकफील्ड सोने से पहले सितंबर, स्कूल का जो लास्ट पीरियड होता था. A September sunset more than half a century ago. Half a century, मतलब 50 years पुरानी बात. A big hall full of lusty barbarians ready to pounce. Lusty barbarians ready to pounce on him as their legitimate prey. कितने मीनिंग आगे. बिग हाल फुल ऑफ लस्टी स्टडी और विगरस, बहुत मजबूत और आप कह लो कि कॉन्फिडेंट और हैविंग गुड हेल्थ जो थे. बारबेरियंस, सिविच, बिल्कुल जंगली तरीके से बिहेव करने वाले. यंग एज है ना, बच्चे जो मर्जी करते हैं. रेडी टू पाउंस, पाउंस होता है अटैक. पाउंस ऑन हिम एज देयर लेजिटिमेट लीगल, कानूनी. प्रे, शिकार, और विक्टिम. कहता है कि हाल पूरा भरा हुआ था और वो जो यंग बच्चे थे, छोटे छोटे जो बच्चे थे, वो बिल्कुल उसके ऊपर उसका मजाक करने के लिए, उसका तंग करने के लिए बिल्कुल तैयार थे और उसको अपना लेजिटिमेट प्रे, अपना हक समझते थे कि दे शुड डू व्हाट दे वांट टू डू. His youth, fresh complexioned, high-collared, and side-whiskered, old-fashioned people followed in those days at the mercy of 500 unprincipled, unprincipled ruffians to whom the baiting of new master was a fine art, an exciting sport, and something of a tradition. Start लेते. His youth, फ्रेश कम्प्लेक्शन क्या होता है? कलर, रंगत जो होती है. हाई कॉलर, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि बड़ा अपने आप को हीरो समझ रहा है कोई, तो वो अपने कॉलर को उठा लेता है. आपने यू हैव सीन द प्लेयर्स ऑन द ग्राउंड, जब वो खेल रहे होते हैं तो वो अपने कॉलर उठा के, इस सिंबल ऑफ प्राइड. तो वो हाई कॉलर्ड एंड साइड विस्कर्ड, ये जो कान के पास. विस्कर्ड क्या होते हैं? हेयर नियर ईयर. हेयर नियर ईयर के जो कानों के पास लंबी लंबी कलमें जो होती हैं, उस जमाने में वो लोग पुराने ज़माने की ब्रिटिश मूवीज़ देखें तो वहाँ आपको साइड विस्कर्स नज़र आती हैं. एट द मर्सी ऑफ 500 अनप्रिंसिपल्ड अनसिविलाइज्ड, गैर महजब रफियंस, रोग और रास्कल, गैर महजब गुंडे. बच्चे हैं ना, शरारतें करते हैं, वो इसमें थ्रिल फील करते हैं. टू होम द बेटिंग ऑफ न्यू मास्टर. बेटिंग क्या होता है? तग करना. बेटिंग ऑफ न्यू मास्टर्स, टीजिंग वाज अ फाइन आर्ट. एक बहुत अच्छा मशगला था उनके लिए. नया बिल्कुल जो नया टीचर आता है उसको जो सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स होते हैं वो तंग करना एक मशगला समझते हैं. एन एक्साइटिंग स्पोर्ट एंड समथिंग ऑफ अ ट्रेडिशन, एक रवायत है. जैसे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट ईयर फूल मनाया जाता है तो एक ट्रेडिशन होती है. डिसेंट लिटिल बैगर्स इंडिविजुअली,
beggars meek, बहुत humble, आजिज, मस्कीन लगते हैं ये जो beggars. अच्छा, ये मैंने बीच में एक्साइटिंग छोड़ दिया. एक्साइटिंग का होता है सेंसेशन. beggars क्या है? meek. You can see on the top right corner. beggars का होता है meek, बिल्कुल आजिज, इनकसारी वाले. एक एक बच्चे को पकड़ के बात करें तो उनके जैसा मासूम ही कोई नहीं है. beggars बेसिकली यहाँ पे इनोसेंस के माने में आ रहा है. बट मॉब, मॉब उस कलेक्शन ऑफ पीपल को कहते हैं, बहुत सारा ढेर सारा हजूम, जो भीड़ होती है वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती. मॉब, क्राउड. बट एज ए मॉब, जस्ट pitiless and implacable. pitiless, unkind. लेकिन जब इकट्ठे होते हैं तो दे डोंट टेक केयर ऑफ एनीथिंग. दे डोंट, आप कह लो कि oblige नहीं करते. एंड implacable, अनफॉरगिविंग, किसी को माफ नहीं करते. हर कोई अपनी मनमानी करना हक समझता है. एंड दे थिंक दैट in such a huge crowd nobody would notice him. तो वो हर कोई अपनी मनमानी करता है. The sudden hush, silence, calm. एक अचानक खामोशी छा जाती है. क्यों? As he took his place at the desk on the dais. Dais का होता है रोस्ट्रम होता है, जैसे टीचर्स लेक्चर्स देते हैं. रेज्ड प्लेटफॉर्म. जैसे वो अपने डाइस पर जाता है तो एकदम सारे बच्चे खामोश. 500 स्टूडेंट्स एकदम खामोश हो जाते हैं. The scowl he assumed, तेजी सी फेस पर चढ़ा लेता है. He put on an angry look. He put on a serious look. वो बिल्कुल एक एक्सप्रेशन अपनी चेंज कर लेता है. The scowl he assumed, assumed यहाँ मतलब होता है put on, अपने ऊपर तारी कर लेना. To cover his inward nervousness, अपनी परेशानी को, अपनी नर्वसनेस को छुपाने के लिए अपने फेस पर वो एक सीरियस इंप्रेशन बना लेता है. The tall clock ticking behind him and the smells of ink and varnish. पुराने ज़माने में वो कलम दवात होती थी ना, तब उस ज़माने में वो प्रॉपर वो पेन वगैरह तो होते नहीं थे. तो कहते वो जो बच्चे इंक के साथ लिखते थे, वार्निश, जो फर्नीचर की जो होती है स्मेल होती है उसको वार्निश कहते हैं. जो पॉलिश होती है उसको वार्निश कहते हैं. The last blood rays slanting in slabs through the stained glass windows. Slanting, slanting होता है leaned in slabs through stained glass. Stained होता है spotted. Someone dropped a desk lid. Someone dropped a desk lid quick. और एकदम वो जब अंदर जाता है तो ड्रॉप, एक बच्चा एकदम से जोर से ढक्कन गिराता है. Quickly he must take everyone by surprise. उसने कहता है he must take everyone by surprise, कि उसने सबको हैरान कर देना है. He has to, उसने अपने पहले ही रिएक्शन से, अपनी पहली एक्शन से साबित करना है कि ही इज अ विजिलेंट टीचर. ही मस्ट शो दैट देयर वाज नो नॉनसेंस अबाउट हिम. उसने ये बच्चों को बताना है कि nobody would courageous enough to take the liberty with him. He must show that there was no nonsense about him. You there in the fifth row, you there in the fifth row, ऊंची आवाज से एकदम से कहता है जैसे उसको लिड के गिरने की आवाज आती है. You with the red hair, what's your name? कॉलेज सर. बच्चे एकदम से खड़ा हो जाता है. कॉलेज सर एकदम खड़ा होकर अपना नाम बताता है. कॉलेज. दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कॉलेज जो है इसकी 3 जनरेशन जो हैं वो मिस्टर चिप से पढ़ती हैं. वेरी वेल कॉले, यू हैव 100 लाइन्स. उसको एक ही सेंटेंस 100 दफा लिखने के लिए देता है. एक ही सेंटेंस 100 दफा लिखने के लिए. नो ट्रबल एट ऑल आफ्टर दैट. उसके बाद कोई उसको मुश्किल नहीं आई. अब सब बच्चों को पता चल गया कि द न्यू टीचर इज स्ट्रिक्ट इनफ एंड दे शुडंट टेक लिबर्टी विद दैट पर्टिकुलर टीचर because they would have to face the consequences and the circumstances as well. He had won his first round. अब पहली जंग वो अपनी जीत गया. बच्चों के ऊपर उसने अपना रोब जमा लिया.
And years later, when Cole was an elder man क्या होता है? डिप्टी मेयर. ये जो फर्स्ट कॉलेज जिसको उसने पनिशमेंट दी थी, when Cole was an elder man of the city of London and baronet, लॉर्ड होता है, बैरन लॉर्ड को कहते हैं, एंड वेरियस अदर थिंग्स, और वो उसके पास और भी बहुत सारे टाइटल्स भी थे. ही सेंट हिज सन आल्सो रेड हियर टू ब्रुकफील्ड, वो अपने बच्चे को भी उधर भेजता है. एंड चिप्स वुड से, कॉले, उसको पुकार के कहते हैं, कॉले, योर फादर वाज द फर्स्ट बॉय आई एवर पनिश्ड व्हेन आई केम हियर 25 years ago. ही डिजर्व इट देन, कहता है मैंने उसको पहला बचा था जिसको मैंने पनिशमेंट दी थी. ही डिजर्व इट देन एंड यू डिजर्व इट नाउ. how all how they all laughed. सारे बच्चे खिलखिला के हंस पड़ते हैं. ये तो आपकी क्लास में भी होता है ना, किसी एक बच्चे के साथ टीचर डांटे तो बाकी क्लास हंस रही होती है, किसी एक बच्चे के साथ टीचर उसका कोई रेफरेंस दे पिछला तो सारी क्लास उसको एंजॉय करती है. इन द सेम केस वाज विद द क्लास ऑफ मिस्टर शिप्स. how they all laughed and how Sir Richard laughed when his son wrote home the story in the next Sunday letter. In next Sunday letter. अब तो आप लोग मैसेजिंग करते हो फटाफट, आपको विद द ब्लिंक ऑफ एन आई यू सेंड द मैसेज एंड यू रिसीव द आंसर. बट in those days there were no such communication. The only source of communication was to write a letter to the parents back to home. कि बच्चे जो हॉस्टल्स में रहते थे वो हफ्ते में एक दफ़ा खत लिखते थे. एंड जब उस बच्चे ने कॉले ने खत लिखकर बताया मिस्टर शिप्स ने किस तरह कमेंट किया था, तो जो सर रिचर्ड, ये उनको टाइटल मिला हुआ था, कॉले को टाइटल मिला हुआ था. ये कॉले उनका फैमिली नेम भी था ना, जैसे हमारे यहाँ फैमिली नेम बहुत सारे चलते हैं, तो उनका भी था. तो सर रिचर्ड उनको एक टाइटल भी मिला हुआ था, सर का जो मिला हुआ था. और जब उसने कॉले ने अपने फादर को बताया कि सर मिस्टर चिप्स ने इस तरह कहा, ही एंजॉयड अ लॉट. एंड अगेन and again, many years after that, there was an even better joke. अच्छा, 2 जनरेशन पढ़ गई हैं मिस्टर चिप्स से, ठीक है. For another कॉले had just arrived, थर्ड कॉले, ठीक है, ये पोता है. फर्स्ट कॉले जिसको 100 लाइन्स लिखने को दी थी, ये उसका पोता है. Son of the Cole who was the son of the first Cole. Son of the Cole who was the son of the first Cole. And Chips would say, punctuating his remarks with that little that had by then become a habit with him. जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, उसके दांत नहीं रहते, तो he is unable to control the breath. तो वो अपनी जो हवा होती है, वो जो सांस लेने की आवाज़ होती है, उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता. They had by then become a habit of him. Kole, थर्ड कॉले को कहता है, कॉले, you are a splendid example of inherited tradition. Splendid, grand, inherited, acquired are genetic. Inherited वैसे genetic होते हैं जो विरासत में मिलती है, और acquired कहता है कि ये जो उसने कहता है कि तुमने ये चीज़ विरासत में पाई है. I remember your grandfather, he could never grasp the ablative absolute. Ablative absolute क्या होते हैं? Construction of noun and participle. जैसे हम यहाँ पर go से हम going बनाते हैं, हम go went gone, इस तरह जैसे हम verb की फॉर्म्स बनाते हैं, इसी तरह वो ग्रीक जब पढ़ाते थे तो उसकी ग्रेस था एबिलेटिव एब्सोल्यूट. ये आपको आपके बुक के एंड पे जो उन्होंने ग्लॉसरी दी हुई है, आपको इसका मतलब वहाँ से भी थोड़ा कंपैरेटिवली डिटेल में वो उधर उधर लिखा हुआ है, लेकिन इट हैज़ द सेम मीनिंग एज आई हैव गिवन यू पीपल here. A stupid fellow, अच्छा वो कमेंट क्या है मजे का. A stupid fellow your grandfather and your father too. I remember him. He used to sit at that far desk by the wall. He wasn't much better. वो कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था either. But I do believe, my dear colleague, that you are the biggest fool of the lot. Roars of laughter. Lot, group. कि तुम पूरे खानदान की सबसे ज्यादा, you are the biggest fool. You are the biggest fool. तुम सबसे हालात तुम्हारे खराब हैं. A great joke, this growing old. A great joke, this growing old, but a sad joke too in a way. And as Chips say, sat by his fire with autumn gales. Gales होते strong wind, ठंडी हवा. Autumn gales, gust or strong wind, rattling the window
रैटलिंग होता है बजाना, इतनी तेज हवा चलती थी कि वो खिड़कियां भी बज उठती थी. द वेव्स ऑफ ह्यूमर एंड sadness swept over him. Swept over? Prevailed, dominated, occupied. के मजाक की और उदासी की एक अजीब सी कम्बिनेशन था, अमेलगमेशन थी, जो कि उसके ऊपर प्रिवेल करके, और वो साथ साथ रो भी रहा है, साथ साथ वो एंजॉय भी कर रहे हैं. सो दैट व्हेन मिसेस विकेट केम इन विद हिज कप ऑफ टी, ए मिक्स्ड फीलिंग है मिस्टर चिप्स पे. Came in with his cup of tea. She didn't know whether he had been laughing or crying. कि वो अजीब से उनके फेशियल एक्सप्रेशंस थे कि मिस्टर मिसेस विकेट couldn't understand whether Mr. Chips was crying or laughing, and neither did Chips himself. और मिस्टर चिप्स को भी नहीं था पता कि उनके ऊपर सैडनेस की कैफियत ज़्यादा है या खुशी की या ह्यूमर की. So this is the end of the first chapter of Mr. Chips. Let's go through some important questions. Just keep one thing in mind, that these are not the only question which I am going to share with you people. आपने इसके अलावा भी करने हैं, but these questions have a little bit more importance if we talk about the past trends. First chapter, important question, past trend. The first question is, how did Mr. Chips measured his time? Measured his time with the bells of the Brookfield. ये इसमें वो वाला मटेरियल आएगा, ठीक है. Measured his time. Greenwich time was Brookfield time was much more important as compared to the Greenwich time. Second question is, why did Mr. Chips not like Melbury School? Because he was pretty much uh, dragged there. He was teased there. तो वो उसको वहाँ पे he didn't have a good experience over there during 1 year. एक साल उन्होंने मेलबरी में जॉब की थी. मेलबरी वो स्कूल था जहाँ मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड में आने से पहले जॉब की थी. Third question is, what kind of person Mr. Weatherby was? He was fatherly, affectious, courteous. बहुत सारी उससे 2 3 4 चीज़ें उन्होंने वहाँ पे लिखी हैं. And he gave a pretty good piece of advice to Mr. Chips. ठीक है जी, कि वो उसको अभी भी याद थी. फोर्थ क्वेश्चन इज, हु वाज कॉले? ये मैं आपको साथ साथ बता चुकी हूँ. हु वाज कॉले? कॉले वाज द फर्स्ट बॉय whom Mr. Chips gave punishment of writing 100 lines. And why did Mr. Chips punish him? Because he dropped the lid in his first class. Next one is, who was Merivale and what was his opinion about Chips? Merivale was his family doctor, right? Merivale was his family doctor, and he was used to visit Mr. Chips after fortnight. And what was his opinion about Mr. Chips? ये दो questions इकट्ठे आए. You have to answer both the questions separately. What was his opinion? Okay, उसने कहा था कि there was nothing wrong with Mr. Chips. This was just anonymity. याद है आपको anonymity जो advancing old age की बात की थी? Next question. What is anonymity and who used this term? साथ ही आपका आ गया ये भी. आंसर साथ ही हो गया. And seventh question is, what did Chips remember about his preliminary interview? What did Chips remember about his preliminary interview? वो क्या था? Sunny day था, and the flick flock of the cricket, and Barnhurst was playing with Chips or with Brookfield. ये उसकी और फिर वेदर बाय के मुतालिक जो एक आधा सेंटेंस है. Eighth question is, what advice did Weatherby give to Mr. Chips? उन्होंने दो चीज़ें दी थी कि यूथ एंड यंग टुगेदर कैन गिव द बेस्ट रिजल्ट, और फिर उसने ये भी कहा था कि डोंट लेट एनीबॉडी टू प्ले ट्रिक्स. और फिर एक आधी और चीज़ भी थी, आई गेव यू द हिंट ड्यूरिंग द लेक्चर. Ninth question, what did happen in the first class of Chips at Brookfield? क्या हुआ था पहली क्लास में? उन्होंने ये कहा था कि when he was taking his first class, a boy with red hair dropped the lid and he took the class by surprise and nominated and captured the boy red-handed. ये आपने इसके बारे में लिखना. 10th question, what would the doctor usually say to Chips? What would the doctor usually say to Chips? डॉक्टर क्या कहता था? He was younger than Chips. Okay, Chips was younger than the doctor, and उसको कुछ भी नहीं होगा. He would die a natural death if he अगर वो मरा तो वो natural death मरेगा. 11th question, what joke did Chips make with the grandson of the first collie? Grandson of the first collie.
द थर्ड कॉलेज था, जब उसने ये कहा था कि ही वॉज द बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉट। ये आपने इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब चिप्स टेकिंग हिज फर्स्ट क्लास at Brookfield. Describe Chips taking his first class. ठीक है जी, this is the end of the today's lecture. I hope you have understood. Try to write the answers to all these questions. I repeat, try to write the answers to all these 12 questions, and then you have to go through all the questions that has been given at the end of uh, uh, at the end of the lesson in any of your reference book. कोई भी मैंने आपको दो बुक्स बताई थी। एक आपको मैंने सनशाइन कॉम्प्रिहेंसिव बताई थी। सनशाइन कॉम्प्रिहेंसिव इज अ गुड बुक, and then again the innovative by Imran Hashmi is also a very good book uh, to for the preparation from examination point of view. ठीक है जी, आपने इन सब के क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। ट्राई टू प्रिपेयर अ रजिस्टर फॉर दिस पर्पस, ताकि आपकी सारी चीज़ें साथ साथ डेवलप होती रहें। और यू हैव टू गिव अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ योर, I hope you have understood all the things. Take care of yourself. Thank you.